हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी का सेशन डिस्कस करने वाले हैं और यह इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था संसद के बारे में। और आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम राज्य विधानमंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से राज्यों में कितने द्विसदनीय विधानमंडल है, किस राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, इन सभी चीजों के बारे में और विधानमंडल की शक्तियां, विधानमंडल की कार्य और कैसे कानून बनाते हैं, कैसे कानून पास होता है, वो सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो आपके एग्जाम यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने क्या वाले हैं, राज्य विधानमंडल के बारे में। देखिए, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक बार संसद के बारे में रिपीट करना होगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए, जो संसद होती है वो कैसी है, हमारी द्विसदनीय है। संसद कैसी है, द्विसदनीय है, या हम कह सकते हैं बाई कैमरल है। और यहाँ पर आपको एक चीज मैंने आप बताई थी जब संसद के बारे में पढ़ाया था, कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं सर, 3 अंग आपने बताए थे। वो 3 अंग कौन कौन से थे? एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक कौन हो गया, राष्ट्रपति। दूसरा क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। सर तीसरा क्या बताया था, राज्यसभा के बारे में बताया था। तो ये 3 अंग बताए थे संसद के। अब यहाँ पर संसद के अंग तो 3 बताए थे। अगर मैं वही बात कर लूं सदन की, तो सर मैंने सदन कितने बताए थे? तो सदन आपने केवल 2 बताए थे, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जो निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। तो ये संसद के बारे में बताया था। अब देखिए, राज्य विधानमंडल में इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि प्रत्येक राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत के प्रत्येक राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो कितने राज्यों में है सर? 6 राज्यों में। भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर सर एक बार ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से वो 6 राज्य हैं, तो सुनिएगा। एक तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एक कौन सा है, आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिहार। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। चौथा कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। पांचवा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। छठा कौन सा हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा होता है, जो 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर इनके अंग पूछे जाए, राज्य विधानमंडल के अंग पूछे जाएं, तो अंग में आप क्या बताएंगे? अंग में बताएंगे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है राज्यपाल, राज्यपाल। दूसरा होता है विधानसभा। दूसरा कौन सा हो जाता है, विधानसभा। तीसरा होता है विधान परिषद। जो विधान परिषद होता है वो सेम किसकी तरह होता है, राज्यसभा की तरह होता है। जहां पर एक सदनीय होता है, वहां पर अंग कितने होते हैं? वहां पर अंग केवल 2 होते हैं, एक राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। अब यहाँ पर अगर सदन की बात कर लें, तो एक सदन में तो केवल एक सदन होगा, विधानसभा। लेकिन जहां द्विसदन होंगे वहां पर विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन उपस्थित होंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखना होगा। और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा में जो कार्यकाल होता है वो क्या, राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। सदन की प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी होती है। विघटन कौन कर सकता है, राज्यपाल विघटन कर सकता है। सत्रावसान कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वो राज्यपाल के ऊपर रहता है कि राज्यपाल किसके अकॉर्डिंग कितना रख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो टेन्योर वो कह सकते हैं कार्यकाल, तो 5 ईयर्स का रहेगा, या फिर राज्यपाल की स्वीकृति के हिसाब से रहेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष का कम से कम योग्यता होनी चाहिए, कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर ले। और जो कार्यकाल, जो मोस्टली कार्यकाल रहता है वो 5 ईयर का रहता है। और ये राज्यपाल की स्वीकृति से क्या होगा, राष्ट्रपति इसको पूरी तरीके से भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
मनोनयन समाप्त कर दिया गया, विधानसभा में अब कोई भी मनोनीत नहीं होता है। पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब समाप्त कर दिए गए हैं। प्रतिनिधि कौन होता है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में केवल 3 आते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर। तो ये 3 राज्य हैं जो इसके प्रतिनिधित्व हैं, किसके? विधानसभा के प्रतिनिधित्व हैं। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो अध्यक्ष होता है पीठासीन अधिकारी, एक उपाध्यक्ष होता है। अब उपाध्यक्ष कब अधिकारी बनता है? वो अध्यक्ष जब अनुपस्थित होता है, तब उपाध्यक्ष अधिकारी बनता है, मेन अधिकारी बनता है, किसका? विधानसभा का। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पर, जो संसद है, लोकसभा का अध्यक्ष है, और विधानसभा के अध्यक्ष में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसके बाद में विधान परिषद के बारे में बात करें तो गठन एवं उत्साधन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 169 के तहत ये चीज बताई गई है, और संरचना 171 के तहत बताई गई है। अधिकतम विधानसभा का 1/3 सदस्य इसमें हो सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि 400 सदस्य जो हैं अगर उत्तर प्रदेश में है, तो अधिकतम 1/3 सदस्य ही रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 1/3 सदस्य अधिकतम विधान परिषद में हो सकते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं, चलिए यहाँ 400 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में 300 सदस्य हैं विधानसभा के, तो अधिकतम इसमें विधान परिषद के कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम, तो 300 गुणे 1/3 यानी 100 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो 40 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर वर्ष नहीं है, वर्ष हटा लीजिए। तो कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए, किसमें? विधान परिषद में। ये चीज आप लोग याद रखना। विधान परिषद का गठन कैसे होता है? तो विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी, तब पश्चिम बंगाल क्या कर रहा था? विधान परिषद के लिए प्रस्ताव ला रहा था। तो विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य में, जहां पर विधान परिषद का गठन करना है, उस संबंधित राज्य में विधानसभा में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, और इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। कहा किस प्रकार का बहुमत है? यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके बाद प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, और जहां से दोनों सदनों से साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास होना चाहिए। जब संसद में लाया जाएगा यानी पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो पार्लियामेंट में क्या है? सिंपल मेजोरिटी यानी 50+1%। सिंपल मेजोरिटी में ही पास हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो पार्लियामेंट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर है? विधानसभा की दिक्कत है। वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 से पास कराना होगा। इसके बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, और वहां से हस्ताक्षर होने के बाद राज्य अपनी विधान परिषद बना सकता है। तो देखिए, जो विधान परिषद है पश्चिम बंगाल की विधान परिषद, वो यहाँ पर तीसरी स्टेज में आकर अटकी हुई है अभी तक। तो ये पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में 50% या सिंपल मेजोरिटी नहीं हो पा रही है विधान परिषद के लिए। पश्चिम बंगाल की विधान परिषद के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं हो पा रही है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में विधान परिषद की संरचना क्या होती है? तो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 1/6 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी जो 1/6 सदस्य हैं उनका निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं मनोनीत करते हैं। यहाँ पर निर्वाचन की जगह कर लीजिए मनोनीत। मनोनीत, तो मनोनीत करते हैं। 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, जो 5/6 होते हैं। इसमें से 1/3 होता है स्थानीय निकायों से होता है। 1/12 जिसने 3 पूर्व स्नातक की डिग्रियां, 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, यानी ग्रेजुएट हो चुका हो। कैसा हो चुका हो? ग्रेजुएट हो चुका हो। 3 वर्ष वाला जो ग्रेजुएशन नहीं होता है, जैसे आपने किया होगा बीएससी बीए वगैरह जो भी किया होगा, तो वो ग्रेजुएशन हो चुका हो। तो 1/12 सदस्य हैं
वो इनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 उच्च शिक्षा या माध्यमिक अध्यापन, जो या कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। तो 1/3 किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और 1/3 चुने जाते हैं स्थानीय निकायों से, यानी जो लोकल बॉडीज होती हैं जैसे पंचायत वगैरह हो गया या नगर पालिका नगर परिषद वगैरह हो गए, तो इनसे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा एवं विधान परिषद का आकार कैसा होगा? तो अगर विधानसभा की बात करें तो अधिकतम इसमें 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम इसमें 60 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर वर्ष हटा लीजिएगा, ये वर्ष नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूनतम कितने? 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद देखिए, सिक्किम में 32 सदस्य, मिजोरम में 40 सदस्य, गोवा में 40 सदस्य और पांडिचेरी में 30 सदस्य। ये 4 राज्य जो हैं वो क्या है? अपवाद हैं। मतलब ये जो न्यूनतम वाली संख्या है इसको पूरा नहीं करते, बल्कि उससे भी कम सदस्य इनके पास हैं। क्या करें, छोटे राज्य हैं तो इनके पास उतने ही सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद की अगर बात करें तो अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में विधानसभा में देखते हैं राज्य राज्य में विधायी प्रक्रिया। तो साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। साधारण विधेयक क्या होता है? विधानसभा के पास अंतिम शक्ति विधेयक को पारित करने की होती है, साधारण विधेयक को, और विधान परिषद कुल 4 माह तक रोक सकता है। लेकिन अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है? विधानसभा के पास है। धन विधेयक विधान परिषद के पास वही शक्ति है जो राज्यसभा के पास है। धन विधेयक के मामले में जो विधान परिषद के पास सेम वही शक्ति है जो किसके पास है? जो राज्यसभा के पास है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर था क्योंकि संसद के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दी थी सारी चीजें, तो इसीलिए इसमें आपको बहुत ही ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। बस आप उसका कंपैरिजन करिए और उसके अनुच्छेद में कुछ आप जोड़ते रहिए, ऐड करते रहिए। इसके बाद में आपको सारे अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। अभी जब हमारा एक टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, तो उसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, जिससे आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाए, क्योंकि अनुच्छेद से लगभग 30% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आरओ या यूपी पीसीएस की बात कर लें तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट यानी पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा ऐप एग्जाम वेब जरूर डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 19 पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।